चंद अभी आपने सुने, इसमें कल आपसे जो चर्चा की थी कि सच्चे देव का स्वरूप स्पष्ट किया गया है और सच्चे देव के स्वरूप को हमारे चित्त में स्पष्ट रूप से ख्याल में नहीं है। पूज्य गुरुदेव श्री के प्रताप से हम इस तत्व ज्ञान के क्षेत्र में आए हैं, इसलिए वे वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं और जैन दर्शन के हिसाब से भगवान कर्ता धर्ता नहीं होते हैं, कोई किसी का भला बुरा नहीं कर सकता है। ये सब मोटी मोटी बातें हमारे ध्यान में आ गई हैं, लेकिन फिर भी अभी अभी जो अध्यात्म प्रकाश बोल रहा था तो ये प्रश्न उठा रहे थे कि भाई लोग कहते हैं कि आप बातें तो बहुत ऊंची ऊंची करते हैं, लेकिन आपके जीवन में तो हमको वैसा दिखाई देता नहीं है। तो आपकी तो समझ में आ गया है ना, तो आप उसके हिसाब से आपकी परिणति क्यों नहीं होती है। ये सामान्य जगत का प्रश्न होगा, लेकिन मैं ये कहता हूँ सभी लोगों से कि आप भी एक दफ़े विचार तो करो कि सचमुच हमारी समझ में जो भगवान का स्वरूप है वो भी आया है क्या। भगवान का स्वरूप आया है क्या, उनने क्या कहा है, इसकी बात अपन ज़रा थोड़ी बाद में करेंगे। लेकिन वो कैसे हैं, तो ये जो अपन ने 20 छंद पढ़े हैं, इन 20 छंदों में ये बात ही कहने की कोई कोशिश की गई है कि हम उनके स्वरूप से ही कि सचमुच अभी जैसे अपन कहते हैं ना कि भाई अपने जैनियों के भगवान तो कुछ करते नहीं हैं, तो हमारे जैनी लोग गणेश जी के मंदिर जाने लगे और पीर पैगंबर के यहाँ जहाँ जैसा उनको लगता है कि ये भगवान इनसे ऐसा हो जाता है, इनसे ऐसा हो जाता है, और वो ऐसा करने लग गए। तो फिर हमने कहा कि नहीं ऐसी बात नहीं है, हमारे यहाँ कुछ नहीं करते हैं। माने क्योंकि इस हमारे माने सारी जनता जो भगवान की पूजा भक्ति करती है, जैनी अपने को जैनी कहते हैं, उन्हें काम तो अपना कराना है। काम माने क्या है, लौकिक लाभ है, शारीरिक लाभ, स्वास्थ्य लाभ, पैसे का लाभ, स्त्री पुत्रादि की अनुकूलता, जो भी लोक में अनुकूलताएं होती हैं, एक लाख काम तो उसे करना है। और वास्तव में ये तो अघातिया कर्म के उदय से होने वाले कार्य हैं और सब अनादिकाल से पूरी तरह से सुनिश्चित हैं। तो हमारा दिमाग कहाँ चलता है, हमारे विद्वानों का, हमारे भाइयों का, कि ठीक है वो भगवान तो वीतरागी है ना, तो वो तो कुछ करता नहीं है। ये बात तो सच्ची है आपकी, वो तो कुछ करेगा नहीं, वो सिद्ध सलाह में पहुंच गया है। तो फिर कहने नहीं, उसके कोई जो भगत देवता लोग होते हैं ना, वो तुम्हारा काम कर दे, ऐसा समझाते हैं कि तुम ये मत समझो कि इनसे काम नहीं होगा। जो उनसे भाई तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, भगवान तो ऐसा कुछ होता नहीं, कोई देवता से कुछ कहते हो कि ऐसा तुम कर दोगे, कि वो वहाँ जाता है ना, हमें वहाँ से बचाना है। तो किसी ना किसी रास्ते से इन भगवान की पूजा भक्ति करने से तेरा काम हो जाएगा। बीस आ गए, ऐसा हमें बताते हैं हम सब कि देखो वे नहीं करेंगे, लेकिन उनके भगत जो कोई देवता लोग होते हैं अन्यायी, तो वे तेरा काम कर देते हैं। और फिर देखा कि अभी कोई देवता भी नहीं आया, कि पंचम काल में देवता नहीं आते हैं, तो लेकिन तेरे को जो पुण्य बंधेगा ना, फिर वो जो उदय में आएगा तो उससे तेरा काम हो जाए। माने किसी ना किसी तरीके से तेरा काम हो जाएगा भगवान की भक्ति करने से। जैसी भक्ति तू करता है, हम इसी बात की पुष्टि करते रहते हैं। सारे सब लोगों की
विद्वानों की, संतों की, सबकी ताकत इसी दिशा में चल रही है। और आप कुछ भी कहो, हमने तो देखा है, उसने ऐसा किया था तो उसका हो गया, उसका हो गया, उसका हो गया। माने जो वो कर्तावाद उनका स्वरूप में नहीं है, वो वीतरागी सर्वज्ञ हैं, वो वीतरागता का कोई स्वरूप उनको समझाने की तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन वो उल्टी जो मान्यता उसकी है, वो जो काम कराना चाहता है, और तेरा इसी तरकीब से हो जाएगा। फिर तुम्हें एक शिक्षक विधान करा दे, ये करा दे, इससे हो जाएगा। फिर उसको इसी लाइन पर लगाने की कोशिश करते हैं। सारे देश की एक बहुत बड़ी समस्या ये है। मेरा ये कहना है दोहा शतक में कि एक दफ़े तुम बिल्कुल निश्चिंत भाव से उन भगवान को पहचानने की तो कोशिश करो कि उनकी जो वीतरागता, सर्वज्ञता उनका गुण है, तो उसके हिसाब से कि ये जो छंद है कि उनके स्वरूप पर बंधुवर करते हैं कुछ बात, कि जब न किसी से राग है और जब न किसी से द्वेष, सबसे समता भाव है नहीं कोई विशेष। सीता जी का जीव रामचंद्र जी के समूह शरण में गया, 16वें स्वर्ग में था वो। सीता जी का मर करके 16वें स्वर्ग गई थी, और रामचंद्र जी उस वक्त मुनिराज अवस्था में थे, केवल ज्ञानी हो गए थे, और मोक्ष नहीं था हुआ था, अरहंत अवस्था में थे। तो सीता उनके पास गई, और उन्हें ये विकल्प था कि लक्ष्मण कहाँ हैं, रावण कहाँ हैं, ये ऐसा विकल्प था। तो उन्होंने उनके समूह शरण में, रामचंद्र जी के समूह शरण में ये बात पूछी, तो उन्होंने बताया वो जहाँ हैं वहाँ। आप सबको मालूम है, मैं अपने मुंह से कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। तो सीता जी के मन में आया, सीता जी के जीव जो 16वें स्वर्ग में, समझे, हेमेंद्र था, उनको ये विकल्प आया कि मैं जा कर के उनसे मिलूं और उन्हें नकल से नरक से निकाल के लाऊं। देखो, अपने शास्त्रों में पढ़ा है कि कितनी गंदी जगह है, कितनी बदबू है, कि वहाँ का इतना सा परमाणु यहाँ आ जाए तो उसकी दुर्गंध से हजारों जीव मर जाएंगे। इतनी गर्मी सर्दी की बात भी आपने सुनी है, 3 लोग की जो है ना, कितना लोहे का गोला हो जाएगा। इतनी गर्मी सर्दी में वो एयर कंडीशन में रहने वाला सीता जी का जीव हेमेंद्र क्यों गया? उसकी वजह से वहाँ वो गर्मी थोड़ी कम थोड़ी हो गई होगी। वो राग की आग कितनी ज्यादा तेज थी, और किन के प्रति? खैर लक्ष्मण के प्रति तो समझ में आती है, लेकिन रावण के प्रति, जिनने उनका अपहरण किया था, ये सारी बातें उनको ख्याल में हैं। और फिर उनके पास जा कर के और बहुत कोशिश की, तो आने का तो सवाल ही नहीं था। तो फिर आकर के रामचंद्र जी के समूह शरण में गई और पूछा कि मैंने बहुत कोशिश की लेकिन नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा संभव नहीं है। अब मैं आपसे एक कह रहा हूँ कि रामचंद्र जी जो केवल ज्ञान से संयुक्त उस वक्त थे, लक्ष्मण को उनसे कम प्रेम था। बात तो तबई की है ना, सीता जी से जितना होगा, सीता जी को उनसे जितना होगा, लक्ष्मण से उनको, उनसे लक्ष्मण को। राम की मृत्यु का समाचार सुनकर जो कि झूठा था, एक देव ने आकर उनकी परीक्षा के लेने के लिए कहा था, उनकी मौत हो गई थी, और वो 6 महीने तक कहते कंधे पर रखे घूमते रहे थे उनकी लाश को। वो क्यों नहीं गए? उन्हें क्यों नहीं आया ये भाव? थोड़ा बहुत विकल्प तो उन्हें भी आया होगा, क्यों? संजीव, अरे तुम यही तो मैं कह रहा हूँ कि लिखाना है कि जब न किसी से राग है, जब न किसी से द्वेष। उन्हें रागी द्वेष नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है, देखो, सर्वज्ञता और वीतरागता एक साथ, कि ज्ञान सब है,
सीता जी को उनने ही बताया वो कहाँ हैं, कितनी तकलीफ भोग रहे हैं, क्यों। बाद में भी ये बताया कि वे नहीं निकाल सकते उन्हें कोई। मेरा मतलब तो सीता जी के को पता नहीं होगा ये तत्व ज्ञान हमको ही पता है, गुरुदेव ने हमको ही बताया है। सीता जी 16वें स्वर्ग में वैसे ही चली गई, न इस भव में पता होगा न वहाँ पता था, सब पता था। फिर भी ये राग देश की तीव्रता का परिणाम कैसा होता है, कैसा हो सकता है। यदि हम कहेंगे वो सम्यक दृष्टि भी थी, ख्याल में है ना, तो भी फिर सम्यक दर्शन की भूमिका में भी इतना तीव्र राग का भाव हो सकता है। तो हमें ना तो राग का स्वरूप ख्याल में आया है और ना हमें वीतरागता का स्वरूप ख्याल में है कि भगवान वीतरागी हैं। तो वीतरागता का मतलब क्या है, तो ये मैंने आगे के कई छंदों में बिल्कुल तर्क और युक्ति से बात कहने की कोशिश की है कि पर में कुछ भी करन का भाव नहीं है रंच, क्यों वे वीतराग हो गए। ये तो राग भाव है ना, पर में कुछ करने का भाव। वो पर क्यों करना, पर में क्यों करना, वो पर से राग होए तो करे ना है? इस कारण उन पुरुष के है न कोई परपंच, कोई परपंच दुनिया के झंझरों में भी बिल्कुल नहीं है, इसलिए उनको ये बात हो ही नहीं सकती है। और जब न किसी पर द्रव्य में अपनेपन का भाव, ये सम्यक दर्शन, अपनेपन का भाव होता है ना, जब किसी पर पदार्थ में अपनेपन का भाव है ही नहीं, है ना, फिर उनमें कुछ कर्म का कैसे होगा भाव, फिर मैं उनका उसमें कुछ करूँ, ये भाव हम ये क्यों नहीं सोचते हैं कि भगवान को ये भाव होगा कैसे। उनका वीतराग स्वरूप हमारे ख्याल में होता तो हम ऐसा विकल्प भी हमें नहीं आना चाहिए। सम्यक दर्शन की भूमिका में भी कदाचित ऐसा विकल्प आ जाए जैसा सीता जी को आ गया था, तो भी उसमें निषेध बुद्धि पूर्वक कि ये गलत भाव है, वस्तु स्वरूप के अनुकूल नहीं है, तो वीतरागता के स्वरूप का हमारे ख्याल में आना चाहिए कि एक वीतरागी की परिणति कैसी होगी। ये भाग्य की बात है। अपने जैन दर्शन में चेतन की चेतन में स्थापना नहीं होती, ये मतलब इसका आप मतलब अर्थ समझते हो। रामलीला होती ना इनके यहाँ, तो रामचंद्र जी का पाठ भी कोई लड़का ही करता है, लेकिन अपने यहाँ यदि महावीर लीला हो तो तीर्थंकर जो तीर्थंकर महावीर हैं उनका पाठ कोई लड़का नहीं करेगा। पंच कल्याणक में भगवान का पाठ वो मूर्ति करती है, कौन, जिसकी प्रतिष्ठा होनी है, उसको हम बनाते हैं, क्योंकि कम से कम उसमें सर्वज्ञता नहीं दिखेगी तो वीतरागता तो दिखेगी पूरी, क्योंकि ये तो राग देश का पिंड है। ये सामने वाला व्यक्ति वो वीतरागता का पाठ कैसे कर सकता है, तो अपने यहाँ नहीं है। तो अपन को मूर्ति जो समझ लो पत्थर की है तो उसमें वीतरागता तो अच्छी तरह समझ में आ ही सकती है ना। क्यों, आप जाकर के उसके सामने खड़े होके खूब हाथ पैर जोड़ो कि महाराज मेरी ऐसा काम कर दो कर दो कर दो, तो आपके जब ख्याल में ये बात है कि ये पूर्ण वीतरागी हैं, एक किसी भी कीमत पर नहीं करेंगे। भरत चक्रवर्ती और बाहुबली का जब मामला था तो उस वक्त तो सब ऋषभदेव तो समूषण में विराजमान थे ना सदेह, और लोग ये भी कहते हैं कि उनके पास भी गए भी थे और उनसे उनने कही भी थी कि तुम हमारा ये भरत चक्रवर्ती हमारा राज छीनता है, आप दे के आए थे और आप वो छीन रहा है तो आप समझ करो उसका कुछ इंतजाम। लेकिन वो तो एक वीतरागी का स्वरूप कैसे हो सकता है वो आप सोचिए।
फिर सौधर्मेंद्र ने समझाया, ऐसी बात आती है, क्यों आती, कहाँ आती है, कैसे आती, मैं उस पर ज़्यादा बहस नहीं करना चाहता हूँ कि झगड़े वाला काम है, लेकिन तुम्हें जचता है, ऐसा संभव है? सब लोग इतना नादान थे, और ऐसा है ही नहीं। कोई राजा अपने 100 बेटों को अपने राज्य के 100 टुकड़े करके और 100 टुकड़ों में बांटे, ऐसा आज तक का इतिहास नहीं है किसी भी राजा ने ऐसा किया हो तो। क्योंकि अपने देश को अखंड करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन उसके टुकड़े टुकड़े कर दें, क्या है? ऐसा नहीं है। जब उन्होंने बाहुबली को युवराज बनाया तो भरत चक्रवर्ती को राजा दियो जी युवराज, तो फिर अलग राज्य का काम क्या हुआ? एक ही राज्य में एक राजा और एक युवराज होता है ना, उसमें उसी में ये भी लिखा कि युवराज। तो युवराज बनाया तो राजा के दूसरे हो गए, कैसे हो सकता है? ख्याल में है ना आपका? तो वो हम उनके स्वरूप पर विचार तो करें। हमारे विद्वानों ने भी नहीं किया, क्यों? नहीं तो वो ऐसा उसे ये समझाते कि वे तो पूर्ण वीतरागी हैं, वे तो मोक्ष में हैं, यहाँ हैं ही नहीं, और उनके कुछ करने का सवाल ही नहीं है। ख्याल में है ना? और उन्होंने तो अपने समय उस में जब विराजमान थे तब ये बताया था कि जिसका जो होना है वो सब नक्की है और अपने कर्म के उदय के अनुसार होता है। अभी अध्यात्म आपको बता रहा था कि कोई हम किसी का कोई कुछ नहीं कर सकता, हम कहाँ अपना अपना ही हम कर सकते हैं, यहाँ तक आए हैं। बैठा होगा यहाँ अध्यात्म। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अपना तो कर सकते हैं ना, कहाँ विचार करते हम? इस पर भी तो विचार करना चाहिए वीर सागर, हैं? कि अपना भी एक एक समय का सब नक्की है ना, कोई कर्म के उदय से नक्की नहीं हुआ है, कर्म तो अभी बना होगा, और नक्की तो अनादिकाल से है ना? तो अपना हमने नहीं साहब, कोई किसी का नहीं कर सकता है, सब हम अपने करता, हम स्वयं में। अरे अपना करता है कि शास्त्र में तो पर का कर्ता भी लिखा है, लेकिन क्या है उसका अर्थ, वो कितने नए होते हैं, किस नए से कहाँ लिखा है और उसका क्या अर्थ होता है। लेकिन अपन ने तो इस किताबों में बहुत विस्तार से लिखा है कि फिर कि अपना अपना के कर्ता तो कहलाते हैं, क्योंकि यह परिणमति सा कर्ता, इस नियम के अनुसार से हम अपने परिणमन के कर्ता कहे जाते हैं, लेकिन वास्तव में उसमें कुछ फेरफार नहीं कर सकते, क्योंकि जो नक्की है एक एक पर्याय का, एक एक क्षण का, वो उसमें कोई फेरफार नहीं कर सकते हैं। इसमें ऐसा बार बार लिखा है कि पर में तो हमें कुछ करना नहीं है, क्योंकि कर ही नहीं सकते, और अपने में भी फेरफार नहीं कर सकते। जो होना है वो ही होगा, और बस उसके हम कर्ता कहे जाएंगे। तो मैंने उस क्रम निमित्त पर्याय में तो ऐसा लिखा है कि ऐसा कर्ता हमें नहीं बनना है, क्यों? उसमें संतोष नहीं है। जब मेरे चारों बच्चों की शादी नहीं हुई थी तो हम अपनी बड़ी लड़की के लिए कहीं लड़का देखते थे, मेरे पिताजी माताजी मौजूद थे, तो कहीं कोई की बात चलती थी और मैं आकर के घर पर, अब इनको नहीं पता, तो पिताजी पूछते थे क्या हुआ, तो क्या तुम्हें क्या करना, जो हुआ होगा हो जाएगा, तुम्हारे बच्चों की तो हो गई है, अब तुम विकल्प मत करो। क्या? तो वो कहते पंडित हो गए हो ना, भाषण दोगे है क्या? अरे भाई मैं पूछ रहा हूँ, तुम वहाँ गए थे तो क्या हुआ, 1 मिनट में उसका जवाब नहीं दे सकते? पिताजी हैं वो तो पूछ तो सकते हैं ना, वो हैं, उनके लिए बड़ा पंडित थोड़े हूँ और लंबा भाषण दोगे हैं?
कि क्या हुआ, क्यों करना, तुम्हें क्या करना, ये क्या करना। मैं कहता देखो इसलिए नहीं कहता हूँ कि तुम्हारा संबंध की चिंता तुम्हारे पिताजी ने की, क्योंकि उनके पिताजी तो 2.5 वर्ष का छोड़ के मर गए थे। हमारे पिताजी, दादाजी, जब हमारे पिताजी 2.5 वर्ष के थे अशोक जी, तब उनका स्वर्गवास हो गया था। तो तुम्हें अपना करना पड़ा होगा, माँ ने किया होगा जैसा भी किया होगा, अब तुमने हमारा किया। अब हम अपने बच्चों का कर सकते हैं, तुम इतना समझो। हम तुम्हारा सहयोग नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि हम तुम्हारा लेंगे तो हमें अपने बच्चों का करना पड़ेगा। उनकी बच्चों की चिंता, बच्चों का तो करना ही पड़ेगा, बच्चों के बच्चों का भी चिंता करनी पड़ेगी। हम उससे छुट्टी लेना चाहते हैं, इसलिए तुम्हें रोकते हैं। क्या? तो वस्तु का स्वरूप सामने वाले को क्या हुआ, क्या हुआ, क्या होगा, कैसे होगा, क्या होगा, ये निरंतर हमारे चित्त में विकल्प बना रहता है। ये जो ये है ना, कौन सा भाव प्रवीण, ये भाव के सब कुछ सुनिश्चित है, और उसमें हमारा रंच मात्र भी चलने वाला नहीं है। और कम से कम पहले भगवान का निर्णय करो कि वे वीतरागी हैं, वे तो किसी कीमत पर कुछ करने वाले नहीं हैं। उनके वीतरागता का स्वरूप तो समझो है? जब न किसी पर द्रव्य में अपनेपन का भाव, फिर उसमें कुछ करन का कैसे होगा भाव। सब द्रव्यों का परिणमन कब क्या कैसा होए, जब यह उनके ज्ञान में सब कुछ आया होए। जब उन्हें मालूम है ये सब कि किसका क्या होने वाला है। क्यों? अब तुम दूसरा काम कराना चाहते हो, है? तो उनको कैसे विकल्प आ सकता है? एक तो राग नहीं है, इसलिए कोई विकल्प नहीं आ सकता है, और फिर उनके ज्ञान में सब झलक रहा है। बाहुबली का क्या होने वाला है, भरत का क्या होने वाला है, और मारीच का क्या होने वाला है, वो तो निकल गया कि ये महावीर होगा। क्यों? लेकिन उसके बीच की जब महावीर की पर्याय उनके ज्ञान में आ गई थी, तो बीच की पर्याय भी तो उनके ज्ञान में आ गई होंगी कि उनके बीच में कहाँ कहाँ क्या होगा। उन्हें ये पता नहीं था कि मैं ये कहूँगा तो अभी इसका दिमाग ठनकेगा। अच्छा, तुम पहले और मैं 24वां, दूसरा कहते तो मैं मान लेता। क्यों? अब मैं अभी तीर्थंकर बन के बताता हूँ, और नया धर्म चला दिया, और उसका वो अपना तीर्थंकर बन गया, मतलब उसका प्रणेता बन गया। एक के ये थे जैन धर्म का, वो बन गया। क्यों? वो समझ गया, हम तो समझते भी नहीं हैं। वो समझ गया, क्या समझ गया? कि महावीर होऊंगा माने एक कोड़ा कोड़ी सागर तक मुझे अभी यहीं संसार में भटकना है। ख्याल में आया ना? और ऐसा भाव से आएगा। आदिनाथ नहीं जानते थे, क्यों कहा फिर उन्होंने? नहीं कहना चाहिए था। अरे उनने कहा दिव्य ध्वनि तो सहज भाव से खिरती है, उसको खिरना थी, खिर गई। क्या नहीं, खिरना थी, खिर गई। तो उनके अभी तो अपन को भगवान की वीतरागता का और सर्वज्ञता का स्वरूप समझना है। ये जो कमेंट्स में कर रहा हूँ, इस बात के लिए कर रहा हूँ कि उनकी वीतरागता से तो किसी तरह का राग होने की संभावना नहीं है। कोई अपनापन टूट गया है, कोई उनका रहा नहीं है। अब लक्ष्मण उनका भाई नहीं रहा राम जी का, जब केवल ज्ञान हो गया उसके बाद में। ख्याल में है ना? और सर्वज्ञता में हर बात को वो पता है कि कब क्या होने वाला है?
और उसमें बदला बदल नहीं हो सकता, ये भी पता है। उन्होंने हमें बताया तो उन्हें पता होगा कि नहीं होगा। ये वीतरागता और सर्वज्ञता, और हम बोलते रहे भगवान को हमेशा से भगवान की स्तुति करते हुए, और ये सब उनके उस पर विचार नहीं किया। मेरे गुरुजी थे पंडित मक्खनलाल जी शास्त्री, जिन्होंने हमें न्याय तीर्थ में पढ़ाया था, सर्वज्ञ सिद्धि पढ़ाई थी। तो मुझे मिले तो मैंने उनने मेरे से कई बात कही। मैंने कहा कि गुरुजी आपने हमें पढ़ाया था कि भगवान के ज्ञान में सब कुछ आ गया है, क्यों? और वे पूर्ण वीतरागी होते हैं, और आप आज ये क्रमबद्ध पर्याय के आपकी समझ में कैसे नहीं आ रही? प्रश्न तो हम कर सकते हैं ना, हम अपने से करें ना, कि हमारे जो लक्षण दिख रहे हैं वो हमारे लक्षण ये भगवान वीतरागी होते हैं, उनमें के राग द्वेष नहीं होता है? कोई में अपनापन नहीं होता है, और सब कुछ उनके ज्ञान में झलकता है। इतनी बात पर ही विचार करें तो फिर उनसे कोई मांग कैसे हमारे मुंह से निकल सकती है कि तुम ऐसा कर दो, ऐसा कर दो। जब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, कर नहीं सकता है, तो ये हमारे हृदय मान पक्का हो जाए तो भगवान ये कर दो, ये कर दो। एक बहुत बड़े पंडित थे अपने मुमुक्षुओं में, मैंने तो उनके मुख से नहीं सुना, लेकिन किसी अपने विद्यार्थी ने बताया कि उनका कहना ऐसा था कि भगवान के सामने ये कहें कि तुम कुछ करते नहीं हो, कर नहीं सकते हो। अरे उनसे तो ऐसे ही कहना पड़ेगा कि आप सब करते हो, ये सफेद झूठ कहना पड़ेगा। और आप लोग बैठे हैं ना बड़े बड़े विद्वान, नाराज मत हो जाना, आप लोग भी ऐसा सोचते हैं कि ठीक है, ये तो नहीं कहें कि आप ऐसा कर दोगे, ऐसा कर सकते हो कि नहीं ये कर सकते हो, ख्याल में आए ना। फिर भी उनका जो स्वरूप हम के गंभीरता से हम विचार नहीं करते हैं, और वो कहीं ना कहीं किसी तरीके से हो जाता है, फलानी भक्ति से होती है, साथ से पुण्य बनता है, और ये होता है वो होता है, माने किसी ना किसी तरीके से हमें उनको लोभ देना माने चाहते हैं कि हो जाएगा, हो जाएगा, तुम करो करो, पुण्य बनेगा ना, फिर हो जाए। लेकिन ये दूसरी जो पंक्ति है ना कि जब सब कुछ नक्की है तो तुम्हारा पुण्य बनेगा, फिर उससे कुछ बदला बदली हो जाएगी। कह रहे हम यहाँ जो मैं दूसरी बात ये कह रहा हूँ कि भगवान से ये कहें कि भगवान तुमने ये बताया था कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, हम भगवान को बताएं कि तुमने हमें क्या बताया था। अरे स्तुति में तो स्तुति करो जी, स्तुति है। समन्वत ने क्या किया बोलो, मुझे बताओ। आद्य स्तुतिकार हैं, सबसे पहले स्तुति करने वाले हैं, और भगवान के सामने उनने यही कहा कि तुमने क्या कहा, तुमने कहा ये तुम्हारे लिए ये इष्ट नहीं है, तुम्हारे लिए ये इष्ट है। सारे स्तोत्रों में वही बात भरी, और स्तोत्र लिखे, देवागम स्तोत्र, फलाना स्तोत्र, मतलब उन्हीं में सारा तत्व ज्ञान जैन दर्शन का भर दिया है? आपने क्या क्या बताया हमें, तो जो बिल्कुल परम सत्य है ये बताने में स्तुति नहीं है। क्यों? इसमें क्या हुई, तुम ये बता रहे कि तुम भगवान तुमने ये बताया, अपनी पंडिताई बता रहे, अपनी विद्वत्ता बता रहे हैं। तो मैंने तो अभी ये जितना लिखा है ये छंद, कम से कम 1000 छंद से ज्यादा लिखे होंगे भगवान की भक्ति में, और वो सर्वज्ञता और वीतरागता से आगे नहीं गए। तो
तुम कुछ देते हो, दे सकते हो, दे रंच मात्र की गंध भी कहीं से नहीं उसमें आई। उनके स्वरूप का चिंतन करना है, भगवान की भक्ति नहीं है, उनके स्वरूप का विचार करना है, उनके स्वरूप का विचार करना और अपने स्वरूप का विचार करना। क्यों कि आपने क्या कहा। जब मैंने ये लिखा तो इसका कई हेडिंग क्या रखें, हेडिंग क्या रखें, तो मैं कहा भैया दोहा शतक ठीक है। ख्याल में आई कि नहीं नहीं वो कोई नाम हो तो अच्छा है, कोई नाम नहीं होता, तो मैं कहा देवसास गुरु रख दो। कि देवसास गुरु में तो क्या 10-20 चंद दुआएंगे, फिर आगे तो तत्व की बातें हैं सब तत्व। अरे तो देव शास्त्र गुरु ने ही तो बताया है, देव की दिव्य ध्वनि में आया और शास्त्र में यही तत्व ज्ञान लिखा है, क्या मुक्ति का मार्ग लिखा कि नहीं, और गुरु भी यही बताते हैं। तो उनके स्वरूप को स्पष्ट करेंगे तो उनने जो बताया वो आएगी बात के नहीं उसमें है? कि वो मर्यादा के बाहर की हो गई। माने सर्वज्ञता और वीतरागता के स्वरूप पर, क्योंकि यहाँ पर एक तो उनको किसी कीमत पर कोई राग भाव नहीं है, रंच मात्र भी बदला बदली का भाव नहीं है, और इसलिए पूर्ण वीतरागी हैं, इसलिए कोई भी बात उनके सामने आ नहीं सकती है। और फिर कहीं कुछ आ भी जाए, देखो 8वां छंद है ना, कि पढ़ना भाई कौन सा है, एक तो संभव है नहीं, 8वां छंद पर, एक तो संभव है नहीं यदि संभव भी होए, तो भी रागादिक बिना कुछ विकल्प क्यों होए। बदला बदलने का भाव एक तो असंभव है, आपने खुद ही कहा है कि जो होना है वो नक्की है, उसमें कोई बदला बदली संभव नहीं है। तो एक तो संभव है नहीं, क्या क्या नहीं है संभव, ऊपर की पंक्ति पढ़ो, फेर फार पढ़ना चलो। फेर फार संभव नहीं यह भी जाना हो, फिर तो बदला बदल का भावई कैसे होए। एक तो संभव है नहीं यदि संभव भी हो, तो भी रागादिक बिना कुछ विकल्प क्यों होए। कितनी साल हो सकता है, हो सकता है पुण्य का उदय हो तो हो सकता है, 1000 में एक तो हो ही जाता है, ऐसा तो हो ही जाता है, लोग अपन कहते हैं कि नहीं कहते हैं। तो यदि वो एक तो संभव नहीं असंभव है, तो बिल्कुल 100% सच्ची बात है, फिर भी इसको विकल्प में ऐसा खड़ा होता है, तो कहता है फिर भी उनको वीतरागी हैं, इसलिए उन्हें कुछ भी करने का विकल्प कैसे हो सकता है। माने उन्हें पर में कुछ करने का विकल्प किसी कीमत पर नहीं हो सकता, इसका निर्णय हमारे चित्त में बहुत गहराई से चिंतन में चलना चाहिए। तो ये चले तो फिर ऐसी पंक्ति हमारे भक्ति में कैसे आ सकती है। नहीं नहीं वो हमारी लिखी थोड़ी है, वो पुरानी लिखी भक्ति हैं, तो हम बोलते हैं बोल तो तुम रहे हो, उसका अर्थ तुम्हारी समझ में आता है कि नहीं आता है, और आता है तो तुम्हारे मुंह से कैसे निकलती है। नहीं निकलनी चाहिए, नहीं निकल सकती है। क्या कह नहीं साहब, वो तो भक्ति में तो ऐसे चलता है, क्या क्यों चलता है? सच्ची बात नहीं चल सकती है। और अब तुम सब विद्वान हो, अब ऐसी स्थिति में कि नहीं है कि अब ऐसी तो सब एक भी भक्ति नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, तुम किस मर्ज की दवा हो, लिखो तुम बनाओ बढ़िया से बढ़िया, क्यों भक्तियाँ बनाओ, पूजने लिखो, सब लिखो। सुबह अपने नियमसार पूजन चलती है, नियमसार विधान मैं सुनता हूँ पूरा। तो पहले सामान्य पूजन इतनी महान इतनी बढ़िया लिखी गई है कि मैं ही उस पर रीझता हूँ, एक एक पंक्ति पर। पूजन में अष्टक है ना, दल के चंदन के, उनमें कितना गहरी बात वो कही गई है, इसमें कहीं ऐसी बात नहीं आएगी।
लेकिन वो बात आएगी कि क्या क्या हुआ है। जयमाला में कितनी मार्मिक बात, तो आप नहीं लिख सकते हैं? नहीं 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 साहब, वो जो बढ़िया से बढ़िया लगते हैं। आज मैं वो सुन रहा था सुबह जब तूने प्रक्षाल किया ना, प्रक्षाल पाठ बोला, तो उस प्रक्षाल पाठ में भी इतना मर्म भरा है कि रोजाना मैंने कहा इसको कि भाई सारे देश में जाता है तो लोगों को अभ्यास हो जाए उसका, तो वो तत्व ज्ञान उसके दिमाग में तो घुस जाए कि भगवान का अभिषेक कैसे होता है, प्रक्षाल होता है, उसमें क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। कि ये बात थोड़ी डाली जाती है, उसमें तो आपको ऐसी ऐसी लिखना चाहिए था क्या है? सहस अठोत्तर कलसा तेरे से ढरने से। अरे वो तो जन्म कल्याणक की बात है, हम किसी बच्चे का जन्म कल्याणक थोड़ी मना रहे हैं, हम अरहंत भगवान की पूजा कर रहे हैं। काय के सहस अठोत्तर कलसा, 1008 कलसा अरहंत भगवान के माथे पे पड़ते हैं। उसका वो स्वरूप रोजाना उसके ख्याल में आवे कि कैसा होता है। उनको तो सवाल कि मूर्ति का प्रक्षाल होता है, क्योंकि वो गंदी ना हो जाए। हमें मंदिर की सफाई पूरी होती है ना, तो मूर्ति की भी होनी चाहिए। तो वो तो प्रक्षाल मान सफाई है, उसका अर्थ ये है उस और कहीं कोई नहा आप नहाते हो तो उसका प्रदर्शन करते हो, आपको तो लोक के अंदर से हो जा, लोक करके फिर नहाते हो हैं, और भगवान के नहाने का प्रदर्शन। मैंने उसमें एक पंक्ति लिखी है क्या में विसर्जन पाठ में कि क्या कि जिन वाणी का जो रहस्य, जिन क्या बोलना पड़ना, जिन शासन का जो रहस्य हमने जाना हो ऐसा है, उसके ही अनुसार यह नहीं बोल सकते तुम, कैसे हो? देखो क्या दूसरा छंद है कौन से में, जो विसर्जन पाठ का, इतनी देर लगती है। हाँ, भाव मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने जनागम का अध्ययन करके जो रहस्य समझा है उसके अनुसार ही ये पूजन का व्यवहार हमने किया है, उसके विरुद्ध नहीं है ये बात है। और फिर लिखा कि विधि के जानन हार जन, यदि इसमें कोई कमी रह गई तो विधि जो इसकी विधि जानते हैं गंभीरता से वो सुधार करें, लेकिन विधि के नहीं जानते हैं और कुछ भी तुम अपने मन से सुधार करो, ऐसा नहीं चलेगा। विसर्जन पाठ नहीं निकाल पाया इतनी देर में। देखो माने भगवान का स्वरूप का चिंतन हमारे माथे पे चलना चाहिए ना। अभी एक प्रतिज्ञा करो कि मंदिर में जाएंगे तो हम किसी दूसरे की बनाई स्तुति नहीं बोलेंगे, मेरी बनाई भी नहीं। क्यों? तो क्या करेंगे? तुम्हारा दिमाग है ना, तुम पंडित हो ना, तुम सोचो ना भगवान के बारे में जो कुछ सोचना है, उनके स्वरूप के बारे में विचार करो ना। हाँ बोलो। जो कुछ जैसी बना पड़ी अपनी शक्ति प्रमाण, हमने पूजन की प्रभु अपनी भक्ति प्रमाण, हमने जाना जो प्रभु जिन वाणी का मर्म, उसके ही अनुसार सब यह व्यवहारिक धर्म। इसमें जो कुछ रही हो कमियां विविध प्रकार, विधि के जाननहार जन इसमें करे सुधार। समझे ना, हमने जनवाणी का जो रहस्य समझा है उसके अनुसार हमने ये सब विधि व्यवहार बनाया है। अब जनवाणी का रहस्य तो हमने समझा तुम वीतरागी हो, सर्वज्ञ हो, ये समझा ना रहस्य,
तुमसे तुम दे दो, कर दो, भला कर दो, इसका भला कर देते हो, ऐसी गप्पे हम कैसे मार सकते हैं? तुम्हारे सामने ऐसा सफ़ेद झूठ हम कैसे बोल सकते हैं? हम तो यही बताएंगे। मैंने उसमें 2-3 जगह तो ऐसा लिखा कि ये ऐसा ऐसा होता है, फिर लिखा कि हे भगवान, 100 इंद्रियों की उपस्थिति में आपने ही हमें ऐसा बताया है ना? ये आपने ही हमको ये बताया है, जो हम आपसे कह रहे हैं कि ऐसा ऐसा है और ऐसा, तो वो हमें आपने ही बताया है, आपका ही बताया ये मार्ग है, और 100 इंद्रियों की उपस्थिति में हमें आपने बताया है। तो जो बात भगवान की वाणी में आना संभव नहीं है, वो बात हम भगवान के नाम से कैसे कह सकते हैं? तो उनका जो अकर्तापन, देखो देखो, सब द्रव्यों का परिणमन कब क्या कैसा हो, जब यह उनके ज्ञान में सब कुछ आया हो, फेर फार संभव नहीं यह भी जाना हो। वो सब आ गया और ये भी आ गया कि इसमें फेर फार कुछ भी संभव नहीं है। अध्यात्म, हम तुमको याद कर रहे थे, तुम चले गए थे क्या? कि तुमने ये कहा था कि पर मैं नहीं करता नहीं है, बस हर एक द्रव्य अपना अपना करता है, अपना अपना करता है, लेकिन उसमें ये फेर फार संभव, फेर फार नहीं कर सकता है। कोरा करना कहने मात्र का है, वो एक सिद्धांत है, यह परिणमति सा करता, उसके हिसाब से उसे करता कहते हैं। तुमसे तुम अपने क्रिया के करता हो, मैं तुम चाहो तो अपना कल्याण कर सकते हो, ऐसा ऐसा नहीं है। बहुत आगे गाड़ी बहुत बढ़ गई है, अभी तुम और सोचना पड़ेगा। ये तुम लोग सब सोचो, तुम सब में बहुत बुद्धि है, हमसे भी ज़्यादा बुद्धि है, और तुम उसमें से इससे भी आगे भी बात हो सकती कि ये बात ही कैसे हो सकती है, ये विकल्प भी कैसे आ सकता है। कोई आदमी को ये प्रसिद्ध है कि ये बहुत ईमानदार आदमी है, चाहे तुम छाती पे बंदूक रख दो तो गलत काम नहीं करा सकते, और चाहे तुम लाख रुपए का घूस देने को तैयार हो जाओ तो इससे ये काम नहीं करा सकते हो। ये पक्का उसका भरोसा उसके पास हो, तुम्हें भरोसा हो तो उसके पास जाओगे तुम कि ये काम कर दे, कितने पैसा लेके, जितने आप कहो उतना कह दूंगा, और नहीं करो तो मैं गोली से मार दूंगा। क्यों हो सकता है? जरा विचार करो आप। हैं? जब आपको पक्का भरोसा है कि ये आदमी नहीं करता है, तो भगवान पे तुम्हें पक्का भरोसा नहीं है, इसलिए फिर कह रहे हो। क्यों? तुम्हारे मन में विकल्प कैसे खड़ा हो सकता है? अभी मैं बाद में अपने को कैसा है, अभी तो उन भगवान का स्वरूप की बात कर रहा हूँ कि उनका स्वरूप, उनकी वीतरागता का स्वरूप पे विचार तो करो। मैं सबसे कहता हूँ कि वीतरागता के स्वरूप पर 1000 शब्दों में एक लेख लिखो, 1000 शब्द का, और उसमें वीतरागता ही का स्वरूप आना चाहिए। वीतरागी का व्यवहार कैसा हो सकता है, क्या हो सकता है? क्यों? सुन, वीतरागता पे सोचो तो कि वीतरागता क्या है, और फिर सर्वज्ञता। अब सब कुछ जाना हो, अब ये भी जाना कल क्या होगा, परसों क्या होगा, लेकिन साहब ये कर दो, ये कर दो, क्या कैसे होने? कुछ नहीं हो नहीं सकता। रंच मात्र भी उसका अंतर नहीं हो सकता है। अपने जीवन का, मरण का, ये सब के संबंध में सर्वज्ञता का भरोसा होवे। उनके सर्वज्ञता अपनी नहीं, अपन तो नहीं है सर्वज्ञ, अभी अभी वितरागी भी नहीं है, लेकिन जो हैं उनकी नहीं हो सकते हैं ना सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि। यदि सर्वज्ञ हो सकते हैं और वितरागी हो सकते हैं, तो वो वितरागी और सर्वज्ञ कैसा होना चाहिए, ये तो आप बताओ। उसका स्वरूप, उसके स्वरूप का चिंतन करो, सोचो।
100 दोहों में हमने वीतरागी और सर्वज्ञ का स्वरूप का ही चिंतन किया है। ये बात, इस बात पर समाज को भी बहस करना पड़ रही है। इस बात पर क्या कि हमारे भगवान वीतरागी सर्वज्ञ हैं। क्यों? अपन तो हे वीतराग सर्वज्ञ जन, हर स्थिति हमारी यहीं से शुरू होती है। वो कह वो है ना, सकल गेय गायक तदपि न जानंद रस लीन हैं। सब वीतरागता सर्वज्ञता, वीतरागता सर्वज्ञता। तो वो फिर कैसे हमें विकल्प आ सकता है कि हम भगवान से कुछ कहें? आप जानते इसके पास कुछ है ही नहीं, तो उससे हमें कुछ मांगने का भाव कैसे हो सकता है? बोलो। हम देवसास गुरु के प्रति, अभी मैं देव के ही बात कर रहा हूँ कि गुरु के प्रति बात करना में ज़रा थोड़ा खतरा है। मैंने गुरु भी हमारे नग्न दिगंबर है ना, उनके पास कुछ नहीं है ना, पीछे कमंडल के अलावा कुछ नहीं है ना, एक आध शास्त्र होगा, उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं है। तो फिर उनसे कुछ भी मांगने का, कुछ भी करने का, कुछ भी नहीं साहब, वो आपकी दृष्टि हो जाए, आपका हो जाए तो ये मंदिर बन जाए, नहीं रहे अधूरा पड़ा है, ये है वो है। लेकिन तुम देख रहे ना, नैन दिगंबर है, एक नया पैसा उनके पास नहीं है। और एक नया पैसा नहीं रखने की उनने प्रतिज्ञा ली है भगवान के सामने। क्यों? तो वे कैसे कर देंगे? कैसे? अरे साहब तुम क्या समझो, तुम पंडित जी, तुम आओ पंडित जी, इन पंडित जी को हटाओ। अरे साहब इनका जरा इशारा हो जाए, आपकी तो जरा बात हो जाए, आप किसी की तरफ आंख उठा के देख लें तो पैसा बरसने लगता है, जितनी होता है उतना हो जाता है। बोलो क्या ये समझा है तुमने उनका स्वरूप? गुरु का स्वरूप ये समझा है। मैं देव के बारे में कहता हूँ, देव का स्वरूप तुमने ये समझा है? माने एक द्रव्य दूसरे का बिल्कुल करता नहीं है, कुछ भी फेर फार संभव नहीं है, एक भव कम नहीं हो सकता है। मैंने उसमें लिखा है किसी अभी ये जो 2 साल में जो कविताएं लिखी हैं ना खासकर, और भाई साहब के चले जाने के बाद फिर मेरा और जरा हो गया, और बाकी मेरी कृपा किरणों ने कर दी। नहीं तो आप लोगों से मिलना जुलना होता ही रहता, और आप लोग कोई छोड़ते ही नहीं, और मैं भी ऐसा ही हूँ, छोड़ता तो मैं नहीं हूँ आपको, और कहता हूँ आप नहीं छोड़ रहे हैं। आप लोग नहीं मिले तो मुझे भी चैन नहीं पड़ती है, अपना समय में बर्बाद करता ही रहता। ये मिलने जुलने में सच्ची बात है। बस अब बिल्कुल एकांत है, आराम से। बच्चे लोग किसी को, सबको ऑर्डर लगा दिया, वहाँ सामने लिखवा दिया कि कोई नहीं आए, दादा से कोई बात नहीं करे, ऐसा नहीं करे, ऐसा नहीं करे, लिखा दिया है। कोई आता नहीं, दूर से बात करो, दूर से बात करो। अब क्या बात, ना कोई मिलना ना जुलना ना, ऐसा 1 बरस हो गया क्या? अब मैं ये लिखता रहता हूँ, शांति से बैठा रहता हूँ, बोलता रहता हूँ, नहीं पढ़ता रहता हूँ, इन्हें सुनता रहता हूँ, इस पे ही चिंतन करता रहता हूँ। कितना समय लगता है? जितना है उतना। वीतरागता के स्वरूप पे विचार तो करो, कैसा होगा वो आदमी। मैंने शायद कल सुनाई थी, वो एक कहानी कल सुनाई थी, कब सुनाई थी? कल प्रवचन में सुनाई थी ना, 100 साल बाद कब? जो मैंने, हाँ 100 साल बाद क्या होगा। ऐसा मैंने जब करीब 20-22 वर्ष का था, तब ये ज्ञानोदय अखबार निकलता था ज्ञानपीठ से, और जब तक ज्ञानपीठ का ऑफिस दिल्ली में नहीं आया था, बनारस में था। तो वहाँ से एक पत्रिका निकली थी करीब 400-500 पेज की, और उसमें था कि 100 वर्ष के बाद क्या होगा, ये कल्पना करो। तो ये एक आदमी का लेख था 20 पेज का। तो उसने ये था कि ये बच्चे जो हमारे घर में पैदा होते हैं ना, 100 वर्ष बाद ये पैदा नहीं होंगे। ये सब जैसे बाजार से कुत्ता बिल्ली खरीद लाते हैं ना,
ऐसे हम बच्चे भी खरीद लाएंगे। और बच्चे जिसको जैसे वैसे ही सामान्य खरीद लाते जैसे अपन सब्जियां, और नहीं तो जो स्पेशल बनवानी होती हैं तो स्पेशल ऑर्डर दे के भी बनवाए जा सकते हैं। तो वैज्ञानिक बच्चा चाहिए कि डॉक्टर चाहिए कि इंजीनियर चाहिए कि पंडित चाहिए, जैसा चाहिए वैसा बच्चा बाजार से आपके ऑर्डर पर बन जाएगा। तो जब एक पति पत्नी वहाँ गए और उनने ऑर्डर दिया तो पति बोला कि भैया तुम इसमें काम वासना मत डालना। वो काम वासना का जो है ना, क्योंकि ये बहुत परेशान करती है और ये काम नहीं करने देती है। मेरे जीवन में ये आ गई तो मैं ढंग से काम नहीं कर पाया, वैज्ञानिक शोध खोज में उतनी गहराई में नहीं जा पाया। मेरे बच्चे में ये तत्व नहीं होना चाहिए। तो उसकी पत्नी ने बहुत कहा कि ऐसा मत करो, जैसा आदमी होता है वैसा होने दो, लेकिन वो नहीं माना। अब वो बच्चा हो गया 25 वर्ष का, अब उसमें बिल्कुल लड़कियों के प्रति, महिलाओं के प्रति कोई आकर्षण नहीं है। तो उसकी माँ ने कोशिश कर कर एक लड़की को उसके पीछे लगाया कि तू इस पर डोरा डाल डूल के किसी तरह इसको लुभा ले और तू इससे शादी कर ले। वो माँ ने उसे सहयोग किया है। तो तब वो ये बच्ची, बस एक अंतिम वाक्य कह देता हूँ। बच्ची ने कहा उसे, मेरी आंखों में आंखें डाल के देखो और देखो मेरी आंखों में क्या है। क्या कहा? तो उसने कहा लाओ देखता हूँ। तो देखा, देख करके बोले क्या देखा? बोले तुम्हारी आंखें स्तनधारी प्राणी जैसी हैं, जैसे स्तनधारी प्राणियों की होती हैं आंखें, ऐसी तुम्हारी आंखें हैं। तो वो लड़की रोने लगी तो उसकी माँ भी रोने लगी कि मैंने कहा था ऐसा मत करो, नहीं तो एक दिन ये दुर्दशा होगी, ये हालत हो जाए। तो वो वीतरागी को कैसा होना चाहिए तुम इसका तो विचार करो। कोई लड़की कोई लड़का और पूर्ण वीतरागी होगा तो वो कैसा होना चाहिए हैं? ये अरहंत भगवान जो पूर्ण वीतरागी हो गए, नग्न दिगंबर आदिनाथ से महावीर तक, वे कैसे होंगे तुम अपने विचार से निर्णय तो करो। कि एक आदमी में यदि मान लो खाने की इच्छा बिल्कुल नहीं होगी और बिना ही खाए जिंदा रहेगा है, तो आप बुलाएंगे पंडित जी चलो हमारे यहाँ भोजन है, ये करो ये करो। तो क्या मैं तो खाता ही नहीं हूँ, मैं तो खाता ही नहीं हूँ। तो क्यों? तो कल परसों नहीं, मैं तो मेरा तो खाता ही नहीं हूँ। तो आपको कैसा लगेगा? वो आदमी कहे कैसे पंडित जी खाते ही नहीं? क्योंकि आपको अकेला पंडित जी का प्रवचन ही थोड़ी सुनना है, क्यों? उनके साथ गप्पे भी लगाना है, खिलाना पिलाना भी है, घुमाना भी है। ऐसा तो होना चाहिए ना पंडित, बाकी के टाइम में तो आदमी जैसा रहा तो ये भगवान जो पूर्ण वीतरागी हो गए हैं। अरे अपन ने नग्न दिगंबर दशाकल मुनि दीक्षा ली, लेंगे अपन मुनि दीक्षा यदि, तो उन अरहंत वीतरागी सर्वज्ञ होना है ना। तो ये 6वें गुणस्थान में 7वें गुणस्थान में जितने वीतरागी होते हैं, 3 कसाय के अभाव रूप। तुमने बहुत स्वाध्याय करुणा योग का किया, अब जो मैं कह रहा हूँ ऐसा ऐसा करो कि वो मुनि का स्वरूप कैसा होना चाहिए, और मुझे मुनि बनना है। तो मेरी वीतराग परिणति 6वें गुणस्थान जैसी, अभी तुम 13वें गुणस्थान की जाने दो। 6वें गुणस्थान में भी जितनी 3 कसाय के अभाव रूप वीतरागता होती है वो कैसी होनी चाहिए, और जो तत्व ज्ञान होता है, शास्त्र ज्ञान होता है, वो कैसा होना चाहिए, ये मेरे ख्याल में है ना। वो आना चाहिए ना विचार में। एक सोचो तो मन में मत होना, ये नहीं कह रहा हूँ तुम हो जाना, लेकिन वो कैसे होते होंगे। देवसाज गुरु का सच्चा स्वरूप का चिंतन तो कर सकते हैं, कुछ बोल नहीं सकते हैं। क्यों बोलेंगे तो ऐसा हो जाएगा जैसा आजकल हो रहा है ना। क्या बोल दिया, कोई कार्टून बना दिया ना किसी ने, क्या है? 50 देशों के मुसलमान उबल पड़े और कितना लोगों को मार दिया और कितनी मार काट चल रही है। अब हमने अखबार मनाना तो बंद ही कर दिया। अब वो टीवी पे कभी कभी समाचार सुनते हैं तो वही बस उसने ये कार्टून बना दिया, वो मार दूंगा और ये दूंगा।
सब चल रहा है। एक वो जो पत्रकार था ये पूछ रहा था कि तुम्हारे जो पैगंबर साहब थे कि जिन पैगंबर साहब के का कार्टून बनाया है और जिस पर तुम नाराज हो रहे हैं, यदि ये उनके सामने ही ये कार्टून बनाता कोई और वो देखते तो वे क्या करते? तो उनकी कहानी किस्से ऐसे बहुत होंगे कि लोगों ने गालियां दी, पत्थर मारे, कुछ किया, तो भी वो शांत रहे बिल्कुल और किसी से कुछ नहीं किया। तो वो सब निकाल निकाल के बता रहा था पैगम्बर साहब के कुछ पत्रकार कि तो भी पत्रकार तो वे तुम्हारे आदर्श हैं ना, तो जैसा उनके सामने होता और वो तुम्हें किया था ऐसा तुम करो ना, कि नहीं हम नहीं सुन सकते। तो हमारे वीतरागी मुनिराज कैसे होंगे, क्या होंगे, उनके बारे में कोई कुछ कहेगा है ना, तो किसी क्या कौन है वो अपना अपना है ना कोई विद्यार्थी, क्या नाम है उसका, योगेश। हाँ योगेश, योगेश जैसा अदालत में जाना पड़ेगा हैं? क्यों, क्या बोलो, क्या स्वरूप होगा हम वीर सागर? इसलिए नहीं कि कौन कैसा है, अपन को होना है कि नहीं, मुनि होना है कि नहीं होना, कि साहब नहीं होना तो मोक्ष नहीं जाना, तो मुनि हुए बिना तो कोई मोक्ष जाएगा नहीं, मुनि तो होना ही पड़ेगा ना, नग्न दिगंबर दशा तो धारण करनी ही पड़ेगी ना। तो फिर कैसा होता है मुनि का स्वरूप, वो हमें समझने की सोचने की जरूरत नहीं है, जरूरत है। मैंने आपसे कहा था इसे पढ़ना और एक एक छंद के हिसाब से आपको बातें सब आप जानते हैं। मैं तो सिर्फ ये बताया कि उनकी एक एक बात पर गंभीरता से विचार करो। आप देखो, राग आदिक के अभाव में कुछ विकल्प ना हो, जब विकल्प भी है नहीं फिर कुछ कैसे हो, वीतराग सर्वज्ञ के कुछ करने के भाव, अरे कभी होते नहीं, यह है वस्तु स्वभाव। ये वस्तु का स्वभाव है कि कुछ भी करने का भाव ही उनके अंदर पैदा नहीं होता। 13वें गुणस्थान का स्वरूप तो जानते होंगे आप, अभी क्लास में पढ़ा देंगे हमारे विद्यार्थियों को, परिभाषा नहीं कह रहा हूं मैं, पंडित लोग परिभाषा जानते हैं, स्वरूप नहीं जानते हैं। क्या एक वीतरागी का आपको अभिनय करना है, समझे? एक दफे अभिनय करके तो बताओ। वो है आप कुछ भी कहो वाले, वो पहली कहानी है ना, आप कुछ भी कहो, उसमें कौन मुनिराज वादिराज हैं, उनका अभिनय करके बताओ। कैसा महाराज मैंने कह दिया कि हमारे मुनि कोड़ी नहीं होते, सर्वांग सुंदर होते हैं, तो अब आप ये कोड मिटा लो, ये क्या बात करता है? हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। नहीं साहब आप तो हैं? क्यों? फिर मिटा लिया ना उनने। वीतरागी मुनिराज का स्वरूप विचार करो। मैंने वो कहानी जो लिखी है वो वीतरागी मुनि का स्वरूप का विचार करके लिखी है कि जो भी उनने जवाब दिए, जो भी उनका संवाद हुआ, उस संवाद में वीतरागी मुनिराज का स्वरूप आ गया। देखो भूतकाल 12वां छंद, भूतकाल में जो हुआ और भविष्य में हो, सारे लोकालोक में नित्य झलकता हो। सारे लोकालोक में भूतकाल में जो हुआ है और जो भविष्य में होगा वो सब झलकता है। जब भविष्य का झलकना हो ही गया और उसमें परिवर्तन हो ही नहीं, सारे जग का परिणमन सहज झलकता हो, जानन देखन भाव की आकुलता क्यों हो। अब हमको क्या होती है क्या, कुछ अभी कल क्या होगा, कल क्या होगा पता नहीं, जल्दी से कल क्या होगा। तो
कहते हैं जब उनको सारा भविष्य का एक एक द्रव्य की एक एक समय की पर्याय पूरी दिखाई दे रही है, तो उन्हें ये विकल्प क्यों होगा कि कल क्या होगा? क्यों? ठीक है, तुम विचार कर, भूतकाल में जो है ना, सारे जग का परिणमन सहज झलकता होए, जानन देखन भाव की आकुलता क्यों होए। और फिर नहीं साहब ये इतना इतना बुरा होना झलक रहा होगा कि कल इतना बड़ा होगा, इतनी बड़ी भयंकर कोरोना की बीमारी आ जाएगी, और ये पूरा परिवार जो हंसता खेलता है आज, और कल सब हॉस्पिटलाइज हो जाएगा, और 8 दिन में धीरे धीरे सब खत्म हो जाएगा, हवेली बनी बनाई पड़ी रहेगी। ये सब ऐसा झलक रहा है उनके ज्ञान में। फिर तो क्या होगा? क्यों? आंखों में आंसू आ जाएंगे। देखो पढ़ो आगे का छंद। जो कुछ जैसा पर्ण में सभी सहज स्वीकार, फिर फार की बुद्धि फिर क्यों लेवे आकार। अब उनको सब स्वीकार है, सब जो होना है बिल्कुल एकदम सहज भाव से स्वीकार है। अपने यहाँ वही तो है, राम की महिमा काय पे आती है। शाम को कहा कल तुम्हारा राज तिलक होगा, तैयार होके आ जाना सुबह। हाँ बिल्कुल आ जाएंगे साहब, तैयार होके आ जाएंगे। फिर कहा कि नहीं तुम्हें तो वन में जाना है, तो हाँ सर ठीक है चले जाएंगे। कोई चेहरे के भाव में फर्क ही नहीं आया। ये तो एक सामान्य गृहस्थ की बात है। क्यों? ऐसा भी हो सकता था। तुम कौन होते हो? नियम है दुनिया का कि बड़े बेटे को राज तिलक होता है, उसके हिसाब से है। तुमने अच्छा किया, तुमने घोषणा करी थी तो मेरा है, अब नहीं करोगे तो मैं करूंगा मेरा, और मैं तुम्हें कैद में डाल दूंगा। ऐसे बहुत हुए ना, औरंगजेब जैसे, और कितने कितने उदाहरण हैं कि सबको डाल दिए। कि अभी अपने यही राजस्थान में ये महाराणा प्रताप है ना, इनके पूर्वज राणा हाड़ा है कोई, क्या 2 किले मिले हैं क्या है, इनके बाप और बाप के बाप है, 2-3 पीढ़ी पहले का कहानी है। बाप बेटे थे वीर सागर, तुमने नहीं सुनी होगी। तो बेटे ने बाप से कहा कि अब तुम मुझे राज तिलक कर दो, कि बेटा अभी तो मैं जवान हूँ, जब मर जाऊंगा तब तुमको ये राज्य मिलेगा, तुम्हारा ही है, तुम्हें ही मिलेगा, मैं दूसरे को नहीं दूंगा, लेकिन मैं मर जाऊंगा। कब मिलेगा? कब मिलेगा? कि जब मर जाओगे तब तो लो, ले बंदूक लेके उसी में मतलब मर गए। अभी 1 मिनट में मर गए, और गोली चला के मार डाला, और बस गए, राज तिलक हो गया। ऐसा यहीं इस राजस्थान में और इनके पूर्वजों में हुआ। वे नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहे, हाड़ा माड़ा ऐसे कुछ कहलाते हैं, दोनों बाप बेटों के नाम हैं। राणा सांगा और राणा, एक उनके पिता हो गई बात है। ये राणा सांगा उनके ही किस्सा है, बाप बेटे का है। कि तुम्हारे मरने से भी मुझे मिलेगा, बिना मरे नहीं मिलेगा, तो मर जाओ। तो मुझे तो आज चाहिए, तो मर के देना हो तो मर के दे दो, और जिंदा में देना हो तो जिंदा दे दो। राणा सांगा और राणा कुंभा, आप समझ गए ना, कुंभा और राणा सांगा की बात है ये। अब कौन बाप था कौन वो बेटा था मुझे ज़्यादा पता नहीं है, तो एक दफ़े सुना था। तो ये हमारे भगवान का स्वरूप कैसा है, विचार तो करो ना। जब जो कुछ जैसा परिणम है सभी सहज स्वीकार, कोई दुख नहीं, कोई रंच नहीं, कुछ नहीं सब। अरे ये वीतरागता का स्वरूप, कोई रविन्द्रनाथ टैगोर कोई वीतरागी नहीं थे, जैनी भी नहीं थे, वे तो वीतरागता शब्द भी नहीं जानते होंगे, लेकिन उनकी इस बात की प्रशंसा होती है कि वे अपने ऐसे लिख रहे थे घर में बैठे, सामने डाकू आया और एकदम खड़ा हो गया,
अरे बंदूक तान दी, गोली तान दी छाती पे और कहा खड़ा हो जा। 2 मिनट तो लिखते ही रहे, गर्दन नहीं उठाई। उसने ये कैसा आदमी है? फिर जोर से बोला उसने, तो ऐसा उठाया, रुको 5 मिनट अभी, फिर लिखने लगे। वो बंदूक ताने क्या कि मैं गोली चला दूंगा, और ये कहते हैं 5 मिनट रोक, फिर मैं तेरे से बात करता हूँ, और लिखते ही रहे। ये बड़ी प्रशंसा आती। उसका माथा ही बदल गया, ये कैसा आदमी है, इसे मरने का कोई भय ही नहीं है। क्यों? कहता है फिर बात करूंगा। मैं छाती पे बंदूक लगाए और ये कहते मुझे लिखने देने पूरा पूरा। वे वीतरागी तो नहीं थे, लेकिन वीतरागता टाइप थोड़ा सा लक्षण था, तो सारी दुनिया उनकी प्रशंसा करती है उस बात की। हमारे धर्म दिगंबर मुनिराज, हमारे वीतरागी सर्वज्ञ परमात्मा, वीतरागता का स्वरूप, सर्वज्ञता का स्वरूप तो सोचो। क्या सब कोशिश करके देखना थोड़ा थोड़ा है? अभी तक अध्यात्म हम वहीं तक आए हैं कि हम पर का कुछ नहीं कर सकते, अपना सब हम कुछ कर सकते। अपना तो हम करेंगे, अपना तो हम करेंगे। ये अपना भी कुछ नहीं कर सकते, जो होना है वो ही होएगा, और उसी रूप तुम परिणमोगे। और चूंकि तुम परिणमोगे इसलिए तुम अपना कर्ता कहलाओगे, और उसके हिसाब से, तुम्हारी बुद्धि के हिसाब से फेर फार कुछ रंच मात्र भी तुम नहीं कर सकते हो। वीर सागर, ये लोग कहते हैं अगला भव सुधार लो। क्या सुधार लें? अनंत भव तो नक्की है, जो भी हो, जितने होंगे फिर मोक्ष होगा, तब उसमें कोई परिवर्तन कर नहीं सकते हैं। अब क्या सुधार लें? अब कोई विकल्प करने के लिए जगह नहीं है। अरविंद भाई, ख्याल में आ रही ना बात? कुछ भी विकल्प करने के लिए रंज मात्र जगह नहीं है। मेरे तो इतना पक्का विश्वास हो गया कि आप कल्पना ही नहीं कर सकते। क्या होना हो जाएगा। जो सहज स्वीकार लिखा ना, अब ये सहज शुरू हुआ है यहाँ से। जो कुछ जैसा परिणाम है सभी सहज स्वीकार, और फेर फार की बुद्धि फिर क्यों ले वह आकार। फिर ऐसा विकल्प भी अंदर में क्यों हो रहा है कि ऐसा फेर फार कर दो, ये बदल दो, ऐसे बदल दो, ऐसे बदल दो, है? अध्यात्म तुम्हारे उसमें ये है कि भूमिका के अनुसार राग होगा। चौथे गुणस्थान में भी, 5वें में भी, 6वें में भी, तो उसका भी ज्ञान हमको होगा कि ऐसी भूमिका में ऐसा ही भाव आता है। गुरुदेव बोलते हैं ना, हाँ ऐसा होता है। वो जाने लो प्रयोजनवान छे, गुरुदेव की भाषा थी ना। वो 12वां गुण गाथा पे बोला करते थे कि व्यवहार जाना हुआ प्रयोजनवान है। तो जाना हुआ माने जान लो, इससे तुम्हारे प्रयोजन की सिद्धि हो जाएगी, ऐसा अर्थ नहीं है वीर सागर। वो जानने में आ जाता है और सहज स्वीकृत हो जाता है। हमारे दिमाग में विकल्प की तरंग खड़ा नहीं करता है। वो तरंग खड़ी हो जाए तो उसे भी जान लेता है। और आंखों में आंसू आ जाए तो उसे भी जान लेगा। ये ऐसा मैंने लिखे कि छंद तुम्हें याद है? तुम्हें मेरे किसी काम के नहीं हो। सब मैं बोलूँ वो छंद फटाफट बोलना चाहिए। मैंने ऐसा लिखा है एक छंद में कि ऐसा विकल्प उसे आता नहीं है, और यदि आ जाए तो उसे भी जान लेता है। भूमिका के अनुसार आता है, आ जाएगा। लेकिन वो श्रद्धा जो है वो सिद्धों जैसी हो गई है। बोले ना, सम्यक दृष्टि की श्रद्धा सिद्धों जैसी होती है वीर सागर। तो हमें सम्यक दर्शन प्राप्त करना है देह के छूटने के पहले। और आप तो जानते हो कि मुनि होने के लिए तो बहुत वो करना पड़ेगा, लेकिन सम्यक दर्शन के लिए तो तुम ऐसे ही के ऐसे रहोगे, इस तरह के ही घर में रहोगे, फिर भी कुछ नहीं करना पड़ेगा। लेकिन श्रद्धा सिद्धों जैसी, शास्त्र में ये लिखा है। अब सिद्धों जैसी श्रद्धा, अब समझ लो, आप सिद्धों की बदल जाती होगी, ये कर लूँगा, ये कर लूँगा, कुछ नहीं। काय का भव, कैसा भव, कहाँ के सुधारना। और ये बात तो मैं
वर्षों से मेरे दिमाग में है। वो मैंने अस्पताल का किस्सा सुनाता हूँ ना, वो एक भाई आए थे और मेरे से पूछ रहे थे कि कहाँ जाओगे। तो मैं कहा जाएंगे, चले जाएंगे। मैं कहा ये तुम क्या कह रहे हो मुझसे? ये निदान बंद नाम का आर्थ ध्यान है, ये निदान बंद नाम का आर्थ ध्यान करने की बात कर रहे हो मुझे? मुझे कोई विकल्प नहीं है, भव का कोई विकल्प नहीं है। तो आगे कहीं ना कहीं जाओ तो यहाँ चले जाएंगे, हैं कि मोक्ष कि जब जाना होगा चले जाएंगे, हमें कोई जल्दी नहीं है, कोई देरी भी नहीं है। ना मरने की जल्दी है ना देरी है। अभी आए तो हम ये नहीं कहेंगे 2 मिनट रुक। उनने तो ऐसा कहा था, किसने? रविंद्र ने, कि रुक। हम ये नहीं कहने वाले, मौत आ जाए तो हम ये नहीं कहने वाले हैं कि 2 मिनट रुक, जाने को तैयार। और जीना हो तो 100 150 150 जितनी वर्षों का होते जिए। हमें न जीने में ऐतराज है न मरने में ऐतराज है। वो मैंने छंद लिखे हैं, दो छंद पढ़ो। एक तो अंतर्द्वंद का है। हाँ। भूमिका के अनुरूप विकल्प होए तो उनको रोके कौन, रोकने का विकल्प भी उठे यदि उनको भी रोके कौन। अरे अनुसार भूमिका के हमें आते हैं जो भी भाव, ज्ञान के गेय बना लेते सहज ही सब प्रकार के भाव। यद्यपि एक आत्मा ही हमारे लिए निरंतर मुख्य, तथापि ये विकल्प के जाल कभी भी हो जाते हैं मुख्य। सहज स्वीकृति ही तो है अरे लोक में एकमात्र सन्मार्ग। प्रभु श्री बाहुबली जी इसे छोड़ हैं और सभी उन्मार्ग। भरत जी बाहुबली से कह रहे हैं जी कि एक रास्ता ये है, बस आएंगे तो आ जाएंगे। विकल्प तो आ सकते हैं, लेकिन फिर तुम हमें क्यों ऐसा कह रहे? हमने कह दी, हमें ऐसा विकल्प आ गया तो ये भूमिका में आ गई। अरे श्रद्धा भी ऐसी ना हो, इसके लिए क्या कह रहे हम कि श्रद्धा में सुधार कर लेना। ख्याल में आया ना? ये भी अपने खाने के, पीने के, उठने के, बैठने के, मरने के, जीने के भाव के विकल्प आ सकते हैं, लेकिन वो सब विकल्प की बात है, हैं? तो इसलिए ये कहते हैं कि गंभीरता से विचार करो। इसमें बहुत 10:15 बज गए हैं और मेरे ख्याल से कितना समय हो गया है बोलते हैं? 1.25 घंटा हो गया, इसलिए अभी बाद में बदलूँ।